बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आसफ़ा। वेलकम है आपका माय फूड फैक्ट पर। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। तो बकरा ईद से पहले हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं, बहुत सारे खाने बनने होते हैं। तो आज मैं आपसे दो ऐसे मसाले बनाने शेयर कर रही हूँ जो कि हम मोस्टली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक तो है बिरयानी मसाला जो कि खुशबूदार सा बनेगा, और एक बनेगा गरम मसाला जो कि हर खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और हर खाने में यूज़ होता है। तो बहुत ही आसान तरीका है। चलिए जी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ साबुत मसाले ले लेंगे। इन सब चीज़ों को मैंने अलहदा से पहले साफ़ कर लिया है। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून के करीब मैंने काली मिर्च साबुत ले ली है, और 2 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, और 2 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पर काला ज़ीरा ले रही हूँ। काला ज़ीरा जिसको शाह ज़ीरा भी बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है जायफल। ये तकरीबन 3 से 4 अदद हैं। ऊपर से इसके जो होल होते हैं वो उतार देने होते हैं, तो अंदर वाला जो पार्ट है वो मैंने ले लिया है। मोटी इलायची, जो बड़ी इलायची हो जिसको कहते हैं, वो ले ली है मैंने 8 से 10 अदद। और कुछ इतने ही मैंने ले लिए हैं तेज़पात, इनको छोटा छोटा कर लिया है। ये सारे मसाले जो है ना ऐड करके इनको ड्राई रोस्ट करना है। अब यहाँ पर मैंने ले ली है जावित्री। तो इसको भी जो है ना हमने इसको भी इसके अंदर ले लेना है। तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून के करीब सब्ज़ इलायची ले ली है मैंने 10 से 15 अदद। अच्छा, सारी चीज़ों को जो है ना हमने 1 मिनट के लिए सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। अभी कुछ चीज़ें इसमें मैं मज़ीद ऐड करूँगी, और जो सूखा धनिया इसमें ऐड करना है साबुत वाला, वो मैंने पहले से साफ़ करके उसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है सारे को। तो बाद में ऐड कर लूँगी इसके अंदर, क्योंकि उसको मैंने पहले से रोस्ट कर लिया। सारे मसाले पीसने होते हैं, तो इस जो है ना इसको मसालों को जो है ना ड्राई रोस्ट इसलिए करते हैं, इनके अंदर से जो नमी होती है वो खुश्क हो जाती है, और मसालों की जो खुशबू होती है ना वो ड्राई रोस्ट करने से बढ़ जाती है। और साथ ही साथ ये मसाला हम जितनी देर भी रखेंगे इसको कोई कीड़ा नहीं लगेगा, इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 8 अदद मैंने जो है ना दालचीनी की स्टिक्स ले ली हैं, सिनेमन स्टिक्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर गोल लाल मिर्चें ले ली हैं, क्योंकि बिरयानी मसाला बना रहे हैं। तो आप इसमें बाद में दादर मिर्च होती है, दड़ा मिर्च जिसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। और अगर आप शुरू में ऐड करना चाहते हैं तो लंबी वाली जो मिर्चें होती हैं वो ले लें, या फिर इस तरह से गोल लाल मिर्चें ले लें ड्राई वाली। इसको भी मैंने डाल लिया है। इसको स्टार्ट में इसलिए नहीं डाला कि इनको कम रोस्ट करना होता है, तो इसको भी मैंने साथ रोस्ट कर लिया है। फ्लेम आपने बिल्कुल लो मीडियम रखनी है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी। और जो मसाले हैं ना इनको आपने 1 मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई रोस्ट करना है, नमी ख़त्म करनी है और इनकी खुशबू बढ़ानी है। अब यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने ले लिया है सूखा धनिया। इसको मैंने पहले से रोस्ट किया था, लेकिन इसको भी डाल के इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम अभी तक मैंने बंद नहीं की। तो मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें मैं इस टाइम पे डालना भूल गई थी, लेकिन जैसे ही मैं पीसने लगी तो फिर मैंने इसमें वो चीज़ें ऐड कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ली है सौंफ। टेबल स्पून लेनी है, इससे ज़्यादा या कम नहीं करनी, क्योंकि ये इस मसाले में इतनी ही काफ़ी होगी। अच्छा जी, ये मसाला बहुत ही मज़े का खुशबूदार सा बनेगा, और ये बिरयानी मसाला परफेक्ट बनेगा, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो आपने इसमें कोई प्रिजर्वेशन भी शामिल नहीं करनी है। तो सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए थे पीसते वक्त। तकरीबन इसमें 5 से 6 12 इसमें बाद डाल दिए थे, ऐड कर दिए थे। तो उनको भी मैंने 1 मिनट के लिए इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो जब मैं मसाले स्टार्ट में उनको रोस्ट कर रही थी तो उस टाइम पे मैं भूल गई थी, लेकिन बाद में मैंने उनको भी ऐड कर लिया था। तो क्योंकि सारे मसाले ऐड करके फिर इसको जो है ना बिरयानी मसाला तैयार करते हैं, तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले जो है ना ठंडे होने के लिए रख देते थे। जैसे ही ठंडे हुए हैं तो फिर इनको मैंने जो है ना मिक्सी में डाल के पीस लिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा बिरयानी मसाला तैयार हो रहा है। आगे बताती हूँ इसमें क्या ऐसा शामिल करेंगे कि ये बिल्कुल बाज़ार के मसाले जैसा परफेक्ट बनेगा, और इसमें से खुशबू भी बिल्कुल उसी तरह से आएगी जैसे हम पैकेट का मसाला बिरयानी का यूज़ करते हैं। तो हमारे घरों में, पाकिस्तानी घरों में ख़ास तौर पर जो है ना बिरयानी बहुत ज़्यादा बनती है, तो बिरयानी मसाला भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पैकेट का। तो पैकेट के मसालों से अवॉइड करना चाहिए, उसको कम ही यूज़ करना चाहिए। ये वाला मसाला थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए आपकी बिरयानी में तो उसका टेस्ट जो है ना अच्छा ही होगा, ख़राब नहीं होगा। लेकिन जब पैकेट का मसाला ज़्यादा यूज़ करें ना तो फिर वो सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता।
तो कोई इसमें प्रिजर्वेशन ऐड नहीं कर रही। अब यहाँ पर क्योंकि जब पैकेट का मसाला हम लेके आते हैं ना, उसमें होती हैं जी कुछ तेज़ पत्ते होते हैं, थोड़े छोटे पीसीस कर लिए हैं मैंने, कुछ साबुत इलायची होती है ग्रीन, साथ में लौंग होते हैं और काली मिर्चें भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने, मोटी इलायची वो मैंने पहले ऐड कर ली है, साबुत डाल देनी है आपने। नमक मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 टेबल स्पून के जितना डाला है, और जो हल्दी है वो मैं तकरीबन 2.5 टीस्पून से जितनी मैंने ऐड की है। इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ही परफेक्ट होगा। तो इतना प्यारा ये कलर लग रहा है ना मसाले का, खुशबू में ये उससे भी ज़्यादा मज़े का बनेगा। आप यकीन करें, एक दफ़ा आपने बिरयानी मसाला ये वाला घर पे तैयार कर लिया ना, तो आप कभी भी पैकेट का मसाला यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से मैं बाकी के भी सारे मसाले घर पर ही तैयार करती हूँ, चाहे वो अचार गोश्त हो, चाहे वो गरम मसाला हो, खुशबूदार सा पुलाव मसाला हो, या फिर कलेजी मसाला हो। मैं आपको आगे बताती हूँ कि वो मसाला कैसे तैयार करना है। एक ही मसाले को यूज़ करके आप सारे खाने बहुत ही अच्छे से खुशबूदार से बना सकते हैं, कि मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे अगर आप ये मसाले घर पे बना के रख लेते हैं। सबसे बड़ी बात होती है हमारी सेहत। तो अगर आप बाज़ार के पैकेट के मसाले छोड़ देंगे तो ये सेहत के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होगी। अब यहाँ पर बिरयानी मसाला हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन जो हम बाज़ार से पैकेट वाला मसाला ख़रीद कर लाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि उसमें आलू बुहारे भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आलू बुहारे डाल दिए हैं, और जो इसमें क्योड़ा एसेंस की बिरयानी एसेंस की खुशबू होती है ना, वो यहाँ पर मैंने ये डाल दी है। ये बहुत ही आसानी से आपको ग्रोसरी शॉप से भी मिल जाती है, और जहाँ से आप केक वगैरह की चीज़ें लेते हैं वहाँ से भी ये आसानी से मिल जाती है। तो 200 की तकरीबन ये बाटल आती है, लेकिन ये काफ़ी अरसे तक आप यूज़ कर सकते हैं इसी तरह बिरयानी मसाले में या बिरयानी बनाने में। अब ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। तो नमक डालने की वजह ये है, नमक मैंने बहुत कम डाला है। नमक डालने से हमारे मसाले ख़राब नहीं होते, उनको कीड़ा नहीं लगता। ड्राई रोस्ट करने से भी यही होता है, तो प्रिजर्वेशन डालने की भी ज़रूरत नहीं है, और हल्दी से भी कीड़ा वगैरह नहीं लगता मसालों को। ये मैंने साइड पे रख दिया बिरयानी मसाला डिब्बे में डाल के। तो जो मैंने ये मसाला तैयार किया है ना, इसमें सिर्फ सुरख लाल मिर्चें ऐड नहीं करनी, जो देगी मिर्च डाली है। तो ये हमारा खुशबूदार सा गरम मसाला पुलाव में भी तो ये वाला वो मसाला है जो आप पुलाव में डाल सकते हैं, कलेजी में, अचार गोश्त में अगर डाल रहे हैं तो इसी में आपने कुछ अचार वाले मसाले साबुत ऐड करके, तो ये अचार गोश्त मसाला बन जाएगा।